अनंत वक्ता कानूनी पिटारा में देखिए क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पावर ऑफ अटॉर्नी का सच में मतलब क्या है, इन सारे पहलुओं पर हमने बात किया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता परमानंद पांडे जी से। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो सिस्टम है, ये समस्या केवल अनधिकृत कॉलोनीज में नहीं है, ये हर जगह प्रचलित है। आप अच्छी से अच्छी कॉलोनीज में जाएं या अच्छे से अच्छे अपार्टमेंट में जाएं, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के मकान में जाएं, सब जगह ये पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रथा चलती रही। ये खास तौर पर 5-6 साल पहले तो लगातार इसी पर ही क्रय और विक्रय लोग करते रहे हैं। वस्तुतः पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई वैल्यू कानून की दृष्टि में नहीं है। यह बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में कह दिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी का तात्पर्य यह होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं या आप कहीं अपने दूसरी जगह कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर कहीं रह रहे हैं या अपने गांव चले गए हैं, आपकी यहाँ पर कोई संपत्ति है, उसकी देखरेख करना है, तो आप क्या करते हैं, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं जो आपके बिहाफ पर वो निर्णय ले सकता है। वो किसी को किराए पर दे सकता है, वो कुछ और भी चीज़ें, टैक्स भर सकता है। ये काम पावर ऑफ अटॉर्नी का उद्देश्य है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसको वह ज़मीन लिख दी है या अपार्टमेंट लिख दिया है या मकान लिख दिया है। इसी नाते आप देखते होंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर बहुत सारे लोगों ने लिया और वो बाद में जब उनके मुकदमे चलने शुरू हुए तो बेचारों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसका एक कारण और है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल अगर आप कर देते हैं तो इसका मतलब कि आपको न केवल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है, बल्कि जो विक्रेता है उसने यह भी तय कर दिया है कि आपने हमको इतना पैसा दिया है या इतना पैसा देंगे तो आप उसको बेचने का अधिकार आप दे देते हैं। जब आप उसको बेचने का अधिकार दे देते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी भी इस चीज़ में रहती है तो आपका वो सौदा पक्का हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कर दिया इस चीज़ को कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी में नुकसान होता था। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप पूरी संपत्ति को लिखवा लेते थे और एग्रीमेंट टू सेल भी 100 रुपये के लेते थे। अभी की स्थिति ये नहीं है। आप जाइए और उसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराइए उसका, और फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरी संपत्ति के मालिकाना हक को प्राप्त करिए। किसी ने 500 गज जमीन ली, उसमें 50 गज के प्लाट बना दिए, 100 गज के प्लाट बना दिए, 75 गज के, 80 गज के, इस ढंग के प्लाट काट दिए उसमें उन्होंने। जिसकी जितनी क्षमता रही उसने ले लिया। तो एक व्यक्ति जिसके पास वो अधिकार था 500 गज का या 1000 में, उसने 10 लोगों को बांट दिया इस चीज़ को। तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि कानून सम्मत विषय यह है कि अगर वह व्यक्ति मकान बना लेता है और 12 साल तक उस पर वो काबिज रहता है तो यूं ही उसको, आप चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी हो या ना हो, आपको उस पर अधिकार मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छी बात ये होती है कि लोग उस पर अपना बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं। बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं तो ये एक पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि आपने उस चीज़ के लिए पैसा दिया है। मुख्य रूप से जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत ये देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति कमज़ोर स्थिति में है और उसका दोहन किया जा रहा है तो कमज़ोर का साथ दिया जाना चाहिए, शोषणकर्ता का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। जब 10 लोग 8 लोग इस बात खड़े होकर के कहेंगे कि हमने 50 गज लिया है या 100 गज ले लिया है, तो कानून इस चीज़ को मान के चलता है कि इन्होंने इसका पैसा दे दिया है और पैसा दिया है तो इनको आप वहाँ से बेदखल नहीं कर सकते। फिर भी
मेरा अपना सुझाव है, एक कानूनी सुझाव के रूप में आपको बिन मांगा सुझाव इस बात को देता हूं कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो बेहतर होगा कि आप उसी आधार पर जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और उसकी कोर्ट फीस दे दें जो बनती है, और फिर अपने आप उसको मालिकाना हक प्राप्त कर लें। ये है, लेकिन उसको बेदखल कोई नहीं कर सकता है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इसको बोलते हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो आप कई बार कराते हैं, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से कई मामलों में खराब है, कई मामलों में अच्छी है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप किसी का निधन हो जाए या न हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में यह होता है कि आप केवल इसी काम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको हमने मकान दे दिया है तो आप मकान को किराए पर उठा सकते हैं, कितना किराया मिलेगा, किराएदार से आप समझौता कर सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं, किस ढंग का काम करते हैं, लेकिन वह केवल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में संभव है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप जनरल काम कर सकते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है। एक तो आप जाते हैं 100 रुपये की स्टैम्प पेपर कर लेते हैं और उस पर कोई आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी होता है और वह ज़्यादा अच्छा होता है। वो रजिस्ट्रार के यहाँ आप जाएंगे, उसके पास एक समय देंगे, रजिस्ट्रार जो है उस चीज़ के लिए आपको समय देगा, आपको बताएगा। जो पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला है व्यक्ति, वो भी आएगा कि हम इनके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, और आप जाएंगे, दोनों को बीच में जाएगा। रजिस्ट्रार पर इस पर कोई खर्च नहीं आता है, आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो बेहतर यह होता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो ही ठीक रहेगा।